सभी को नमस्ते। मैं हूँ तृप्ति। मैंने अक्सर आजकल नदी घाटों और मंदिरों में देखा है कि ढेर सारे पॉलिथीन पड़े रहते हैं, क्योंकि आजकल लोग जब पूजन के लिए जाते हैं तो वो पॉलिथीन में ही सारी पूजन सामग्री ले जाते हैं। चाहे वो चंदन हो, चाहे वो हल्दी हो, या अगरबत्ती का पैकेट हो, या जो भी सामान हो, और वो वहीं पे उस पैकेट को फाड़ के यूज करके वहीं पे फेंक देते हैं। मैंने नदी घाटों पर भी महिलाओं को जब इस तरह से पूजन करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर आप सबसे बात अवश्य करनी चाहिए। हमें अपने पूजा में, अब हम भी बाहर जब भी जाकर पूजा करते हैं, तो हमें ऐसे बर्तनों का उपयोग करना चाहिए जिन्हें हम बार-बार यूज़ कर सकें। क्योंकि आजकल पॉलीथीन एक बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है, एक प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इस पॉलीथीन का रिसाइकिल नहीं हो पाता। जितना एक तरफ रिड्यूस किया जाता है, उससे दुगना दूसरी तरफ इसका प्रयोग हो जाता है। जब भी आपको बाहर पूजन के लिए जाना हो, तो आप इस तरह के बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 6 खाने बने हुए हैं और इसमें अलग-अलग आपको जितनी भी पूजन सामग्री ले जानी हो, आप इसमें डाल के आसानी से ले जा सकते हैं, बजाय पॉलीथीन के। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये बॉक्स मेरा 20 साल पुराना है। मुझे जब भी बाहर पूजा के लिए जाना होता है, मैं इसी बॉक्स में अपनी पूजन सामग्री को ले जाती हूँ। इसके अतिरिक्त स्टील की इस तरह से 4 खाने वाली स्टैंड वाली कटोरी, ये पीतल का दिया, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ लोग, हर एक व्यक्ति अगर पूजन के लिए एक दिया लाता है, तो इस तरह करते-करते बहुत सारे दियों का ढेर लग जाता है, जो जिनका वहाँ पे डिस्कार्ड नहीं हो पाता है। ये मंदिरों पे, नदी घाटों पर एज़ इट इज़ इसी रूप में पड़े रहते हैं। इसी तरह ये छोटी-छोटी कटोरियाँ हैं। इस तरह की एक ये छोटी-सी बाल्टी है, ये स्टील की डिब्बी है, जिसमें आप अपने पूजा के लिए घी, बाती, तेल जो भी आप प्रयोग करते हो, वो ले जा सकते हैं। और ये आसानी से आपको स्टील के बर्तनों की दुकान में या मेले में कभी भी मिल जाएगी। और यदि इस तरह की छोटी डिब्बियाँ या बाल्टियाँ ना हो, तो पुरानी कोई आपकी चंदन की डिब्बी हो, या कोई दवा की ऐसी खाली काँच की बॉटल हो, इसमें भी आप तेल भर के आसानी से ले जा सकते हैं पूजन के लिए। तो और इस तरह की स्टील की थाली। कारण ये है कि इस तरह से आपकी सारी सामग्री एक डिब्बे में आ जाएगी, आप आसानी से इसे ले जा पाएँगे और वहाँ पे प्लास्टिक भी जनरेट नहीं होगा, और ये सालों-साल चलेंगे, आप बार-बार इन्हें धो के रीयूज़ कर सकते हैं। एक बात मैंने और आजकल नोटिस की है कि मंदिरों में, ख़ास करके शिव मंदिरों में, लोग अपनी सुविधा के कारण प्लास्टिक के कप्स में जलाभिषेक करने लगे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ये छोटा-सा एक तांबे का ग्लास ले जाएँ और एक बॉटल में जो भी आपको जलाभिषेक की सामग्री हो भर के ले जाएँ, और इस ग्लास से ही शिव जी के ऊपर चढ़ाएँ। तो एक तो आप अपने घर से शुद्ध सामग्री ले जाएँगे, और दूसरा आप प्रकृति को भी हानि नहीं पहुँचाएँगे। ट्रेंडिंग पूजा करते वक़्त मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप एक बार ये विचार अवश्य करें कि इस ट्रेंडिंग पूजा के कारण कहीं प्रकृति को हानि तो नहीं हो रही है। क्योंकि एक तरफ हम पूजन पुण्य के लिए करते हैं, और दूसरी तरफ इतना कचरा जनरेट कर देते हैं, जो हमारी भूमि पर एक बोझ पड़ जाता है। तो पूजन के साथ हम दूसरी तरफ पाप भी कमा लेते हैं। क्योंकि इस तरह के कचरे को, चाहे मंदिरों से हो, चाहे नदी घाटों से हो, उठा के डंप तो हमारी धरती माता के ऊपर ही किया जाएगा। अच्छा, मेरे एक बार, अब इन सामग्रियों को अगर आपको मंदिरों में ले जाना है, अब आप कहेंगे कि मंदिरों को ले कैसे जाएँ? तो मैं अपने बचपन से अपने घर में इस तरह की बाँस की डलिया को देखती आ रही हूँ। हमारी माँ और अम्मा जब भी पूजन के लिए बाहर जाती थी, तो वो इस तरह की बाँस की डलिया में सारी अपनी पूजन सामग्री को रख के ले जाती थीं। जो इस तरह की डलिया तो आजकल जैसे विलुप्ति हो गई हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में ये डलिया देखी होंगी, क्योंकि प्लास्टिक तो काफ़ी समय बाद हमारे जीवन में आया है। उससे पहले भी महिलाएँ बाहर जाके मंदिरों में पूजन करती थीं, तो वो किस तरह से पूजन सामग्री को ले जाती थीं। हमें थोड़ा-सा समय के पीछे जाके इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। या तो अगर आप ये बाँस की डलिया आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी, या नहीं भी मिलती है, तो आप इस तरह की प्लास्टिक बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में सामान आ जाता है और इसे कैरी करना भी आसान हो जाता है। अब क्योंकि आप कहेंगे कि प्लास्टिक है, लेकिन ये एक तो काफ़ी टाइम तक चलेगी। मैं इसको हर बार वॉश करके आसानी से यूज़ कर लेती हूँ, और उसका मेंटेनेंस भी नहीं मुझे करना पड़ता है। यदि इस तरह का प्लास्टिक का सामान आपका टूटता भी है, तो ये कबाड़ में ही जाएगा, प्लास्टिक के भाव में ही जाएगा। ये डिब्बा, मुझे 20 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, और इस बास्केट को भी 5 साल से ऊपर हो गया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात पे अवश्य गंभीरता से विचार करेंगे और नेक्स्ट टाइम पूजन में जाते वक़्त अपने घर से अपने पूजन के बर्तनों में पूजा की सामग्री को लेके जाएँगे। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः।